प्रभु को थोड़ा समय दीजिए। कहिए कहिए अपने आप से, मुझे प्रभु को समय देना है। हाँ बोलिए, नेटफ्लिक्स बंद करना है। बोलो प्राइम वीडियो बंद करना है। बोलो तारक मेहता भी बंद करना है फिलहाल। ओके, हमारे पास, हर एक के पास टाइम है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी है ना बांट के रखी है। परिवार, घर, जिम्मेदारी, सब करना है। टीवी। प्रभु का धन्यवाद है, अभी बहुत सारे लोग कम टीवी देखते। पहले तो मैंने देखा था, घर पे 9:30 से पहले खाना नहीं मिलता था। वो सारी बहनें बैठी हुई हैं, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या देखते थे वो। बैठी रहती थी। मिहिर मर गया, बात चली गई। कुछ कुछ लोग तो मतलब सारा दिन सीरियल सीरियल सीरियल, और वो सीरियल वाले भी आपके दिमाग को जानते हैं। जैसे ही कोई आने वाला होगा उधर बंद कर देंगे, ताकि आप अगले दिन इंतजार करो ये था कौन, और इस चक्कर में आप अगले दिन भी देखोगे, है ना। मेरे रूम में केबल नहीं है, मैं टीवी देखता ही नहीं हूं। 15-17 साल हो गए टीवी नहीं देखी। मैं बिल्कुल बोर नहीं होता हूं। मैं गवाही देता हूं आपके सामने खड़े होके, यीशु मेरा आनंद है। जीसस इज माई जॉय। देखो, पड़ी नहीं है टीवी, मतलब आप जानते हो, जब आप दुनिया को यूज करो खुद को खुश रखने के लिए, ये साइन है कि आपने खुदा का आनंद खो दिया है। राइट? हालेलुया। इस हफ्ते में टाइम निकालिए और पॉल के हर पत्री को पढ़िए, और उसकी जो दुआएं हैं ना वो पढ़ के देखिए। मैं उसकी दुआ में से एक छोटा सा पोर्शन आपको बताना चाहता हूं। पॉल इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। पॉल ये नहीं कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन खत्म हो जाएं। वो कहता है नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम स्ट्रांग बनो। आमेन। कहिए स्ट्रांग। आप जानते हैं आदमी स्ट्रांग और वीक कैसे होता है? जब मैं कहता हूं स्ट्रांग, यहां देखिए सब, अगर आप खाना खा के सो जाओगे, ये आपके लिए प्रोफेसी है, आप आने वाले दिनों में मोटे बनने वाले। ये प्रोफेसी मैं नहीं कर रहा हूं, आदतें प्रोफेसी करती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, खाना खा के सो जाते हैं, क्या होगा पता है? आपका खाना फैट्स में बदल जाएगा, चर्बी। कहिए चर्बी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, वो खाना चर्बी में नहीं बदलता है, अब वो खाना मेल्ट होता है, जूसेस बनती हैं, वो जूसेस आपकी नसों में जाती हैं और आपको ताकत मिलती है। राइट? परमेश्वर भी यही है। खुदा भी चाहता है कि आप में से कुछ लोग सिर्फ मोटे नहीं दिखे। आपको पता है बहुत से मोटे कमजोर होते हैं, एक नॉकआउट मारू ना गिर जाएंगे, बट कभी कभी पतलों से लड़ना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ है। आपको क्या लगता है कोई मोटा है तो मतलब वो ताकतवर है? बिल्कुल नहीं, आप गलत हो। कई बार परमेश्वर हमारे जिंदगियों में संघर्ष भेजता है ताकि हम मजबूत बने। आमेन। हाँ, कभी कभी आपने देखा जब परमेश्वर ने दाऊद को कहा तू राजा बनेगा, उसके बाद क्या हुआ? शाऊल पीछे पड़ गया। जोसेफ को परमेश्वर ने कहा तू एक दिन रूलर बनेगा, उसके भाई उसके पीछे पड़ गए। कभी कभी परमेश्वर प्रतिज्ञा करने के बाद सिंहासन नहीं, स्ट्रगल बेचता है ताकि उसके लोग मजबूत बने। आमेन। रियल स्ट्रेंथ पता है क्या है? आप कह सकते हो हां मैं अब मजबूत हूं। पता है मजबूत लोगों की निशानी क्या है? बहुत कम परेशान होते हैं ये लोग।
लेकिन अगर आप एक छोटी सी बात को लेकर बैठे हुए हो सर पकड़ के, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं, क्या पता नहीं है, दैट्स रियल वीकनेस। बाइबल कहती है अगर तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बड़ी कम है। आप 11 महीने पढ़ाई करते हैं मात्र 1 महीने के लिए कि एग्जाम्स आएंगे, सेमेस्टर्स आएंगे। अंकल जो पीछे बैठे फोन बंद कर दो अपना प्लीज, ओके, फोन मत चलाइए, बंद कर दीजिए। यहां देखिए सब, आप 11 मंथ्स जॉब करते हैं, सॉरी काम पढ़ाई करते हैं मात्र किसके लिए? एग्जाम्स के लिए। आपने 11 महीना जो पढ़ाई करी है, क्यों करी है? बोलो बोलो। एग्जाम्स के लिए। वेरी नाइस। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परीक्षा गरीबी और बीमारी कभी नहीं होती। परीक्षा यह होती है जब वो आएंगी आप कैसा बिहेव करोगे। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, अय्यूब की परीक्षा गरीबी और बीमारी नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा यह थी कि जब वो वहां से गुजरेगा वो क्या बोलेगा। कुछ लोगों को लगता है रियल परीक्षा गरीबी और बीमारी है, नहीं है। परीक्षा यह होती है जब आप वहां से गुजरोगे आप क्या बोलोगे। शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से? सब कुछ छीन इसका, देख उसके बाद ये क्या बोलेगा। और जब अय्यूब वहां से गुजरा, अय्यूब ने क्या कहा? परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। वो वहां से पास हुआ। सो मेनी टाइम्स अब हम ये बात समझ नहीं पाते हैं, हमारी ग्रोथ सिर्फ बाइबल स्टडी और प्रेयर और चर्च आना नहीं है। आपकी रियल ग्रोथ है जब आपके ऊपर हालात आएंगे, आप वहां पर कैसा बिहेव करोगे, आप कैसा व्यवहार करोगे। अगर आप और मैं तकलीफ आते समय अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, 11 महीना क्या किया? What are you doing 11 months? आपको पता है कॉपी कौन करता है? ओह, बताओ कॉपी कौन करता है? सिंपल, जो पढ़ता नहीं है। पढ़ने वाले लोग पास होके आते हैं। एक बार मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है भरत, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, स्कॉलर था वो, और इसी कारण मैंने उसको अपना दोस्त बनाया था। इतना होशियार था वो हर सब्जेक्ट में। हम लोग हमेशा एग्जाम से पहले उसके पास जाते थे और पूछ के आते थे, थोड़ा बता तो क्या क्या आ सकता है, क्योंकि जो सर थे वो उसके चाचा थे। हम जानते थे वाया 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 बहुत आशीष मिल सकती है। एक बार एक ऐसा वाक्य हुआ मेरे साथ जो आपको सुनना चाहिए। मैं मैथ्स में स्टार्टिंग से ही वीक रहा हूं। गणित, गणित बोलते ना, गणित गणित कुछ सब्जेक्ट्स में हमेशा विदाउट ट्यूशन पास होके आया हूं, रैंक लेकर आया हूं। लेकिन जब बात मैथमेटिक्स की आती थी, 2 2 2, 4 4 8, बिल्कुल हमारा बत्ती बंद। मैं इतना वीक था, मुझे कैलकुलेटर पे भी शक होता था ये गलत बोल रहा है। गलत बोल सकता है, ऐसी हालत थी मेरी। एक बार मैं स्कूल गया और मैंने अपने दोस्त को पहले ही बोल दिया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के आया हूं, कृपया अनुग्रह करें। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, उसने कहा ठीक है मैं देखूंगा टीचर कौन सा आ रहा है। तो टीचर आया जो हम लोग के पहचान का ही था, और मैंने उससे पूरा सप्लीमेंट ले लिया, और मैं आराम से बैठ के, पहले वो सप्लीमेंट आते धागा बांध के, है याद है नहीं याद है? धागा वागा अभी भी ऐसे ही होता रहेगा ना, धागा बांध के। तो वही सप्लीमेंट रखा, सब लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया। मैं इतना घमंड कर रहा था, ये पहली बार होगा जब मैं 100 में से 100 लेके आएगा। जब मैं बाहर निकला, मेरा दोस्त कैंटीन के यहां पर खड़े होकर रो रहा था।
यार ये रो क्यों रहा है, वो मुझसे पहले एग्जाम देके निकला था, तो मेरे भाई इधर तो रो क्यों रहा है, पूरा पेपर गलत लिखा। क्या? मैंने बोला अभी, बोला अभी कुछ नहीं हो सकता। कहिए बाजू वाले को, कॉपी करने वालों का मुंह हमेशा काला होता है। कॉपी क्यों की? मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं पढ़ाई करता तो मैं लिख के आता कुछ। जो लोग पढ़ते हैं ना खुदा के साथ, जो उसका वचन पढ़ते हैं, जो उसके साथ बने रहते हैं, वो परीक्षाओं में पौलुस की तरह बिहेव करते हैं। आमीन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मसीह जीवन पिकनिक नहीं है। आप उसको पिकनिक की तरह ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो पिकनिक नहीं है, वो एक बैटल फील्ड है। आप हमेशा याद रखो, जिस दिन आप विश्वासी बने, डेविल की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। आपको पता है चाइना में क्रिश्चियनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है? सबसे पहले चाइना में क्रिश्चियनिटी बहुत कम है, पर इतनी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि वहां के पास्टर्स पहले दिन से ही लोगों को यह बात सिखाते हैं कि मसीह होना आसान बात नहीं है। इसीलिए वो लोग चैलेंजेस लेते हैं। आप देखते रहेंगे आजकल कुछ और ही सुनाए को। आजकल हम लोग जितने भी लोग आते हैं, पहले पहले उनको ये सुनाते हैं, प्रभु में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें छुटकारे मिलेंगे, तुम्हें वीजा मिलेगा, तुम्हें साबुन मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। और लोग सिर्फ पाने के लिए यहां आते हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उनको बताया था जो ऑलरेडी 30 साल तक परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आए थे। और हम जो पहले दिन पे लोग आते हैं, हम उनको पहले दिन पे ही बता देते हैं, प्रभु आप बड़ा दयालु अनुग्रहकारी, जो तूने पाप किए फिर से कर, फिर माफ करेगा। और लोग करते हैं। कितने लोग दिखा दूं विश्वासी हैं, आज भी मीटिंग पूरी होगी, जय मसीह की, अरे करते एनिमल पिक्चर पे जाते हैं, एनिमल पिक्चरों पे जाएंगे, ये खाएंगे, गुटखा खाएंगे, मीटिंग जैसे पूरी होगी बाहर निकलेंगे, मेरा पैसा देगा कि नहीं, धमकियां देंगे। लेकिन इधर जैसे आएंगे, मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु बोलता है झूठा, नौटंकी। बहुत लोग हो सकते, यहां पर भी कुछ लोग हो सकते, नंबर 1 एक्टर्स, सिर्फ संडे को पास्टर को इंप्रेस करना है, चर्च जाना है, पास्टर जी मैं आ गया। इधर से जाने के बाद अपना ही जीवन है, गाली दो, चिल्लाओ, तुम्हारी गाड़ी को कोई थोड़ा टच करे उसको उतर के मारो, सब चलता है भैया। सिर्फ हमें एक ही नियम मसीह में मिला है, रविवार को मसीह बनना है। सोमवार से लेके शनिवार तक हमारा अपना जीवन है। पैसा नहीं देगा, घर से उठा के लेके जाएगा। कहो बाजू वाले को ये बंद करना पड़ेगा। प्लीज बोल दो बाजू वाले को, दीदी आप भी बोल दो, कोई बहन गुंडी भी हो सकती है हमारे बीच में, बोल दो उनको, बोलो भैया सब बंद करना पड़ेगा तुम्हें। मैं नहीं बंद करेगा। अभी सुनो, जो नहीं बंद करेंगे, एक शब्द सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और ये बाइबल का सबसे स्कैरियस्ट वर्ड है, डरावना। मैं तुम्हें नहीं जानता। जो लोग आज उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन वो भी उन्हें यही कहेगा, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है ये वचन सिर्फ पास्टर्स और प्रचारकों के लिए है। पढ़ के देखिए, उन 5 कुंवारियों को भी यही कहा गया था, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ओ ये वो दिन है जब हमें अपने समय को निकाल के अपने घुटनों पर जाने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर को जान पाएं, उसको समझ पाएं। आमीन।
Come on, give a good clap for the word. Yes, sir. दीदी, अपने छोटे बच्चों को सिर्फ एजुकेशन में लीड मत करिए। आज बहुत सारी बहनें हैं जो अंकल्स हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ें, अब्रॉड में शिफ्ट हों। मैं इसमें बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सीखिए हन्ना से। उसने अपने बचपन से ही अपने बच्चों को क्या सिखाया था और कितने छोटे बच्चों को वो खुदा के घर में छोड़ के आई थी। ओ, आपके बच्चे से डॉक्टर और इंजीनियर बाद में बने, वो सबसे पहले खुदा के घर में उसके सेवक बनने पाए। आप जानते हैं कितना सैक्रिफाइस किया था उसने? आप 5 साल के बच्चे को उसकी मम्मी से अलग करके दिखाओ, रो रो के मर जाएगा। बट कभी आपने सोचा सैमुअल कभी घर पे नहीं गया, उसे कभी नहीं कहा एली को कि मम्मी का याद आ रहा है, मैं जाऊं क्या? बचपन से ही उसने अपने बेटे को सिखाया था, तू भले ही मेरे पेट से जन्मा है, तू मेरा नहीं है, तू खुदा का है। वाह, व्हाट अ मदर। कितनी कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, आप अपने बच्चों के लिए डिजायर रखते हैं कि भले ही वो अब्रॉड जाए न जाए, वो एक बड़ा व्यक्ति बने न बने, ये सब बात में है, पर मेरा बच्चा पहले पहले खुदा के हैकल में उसकी मनादी करे। जानते हो कितना महत्वपूर्ण है? आपको मैं बाइबल में ऐसे ऐसे बच्चों को मिला सकता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आप सैमुअल को देखो, क्या मम्मी का याद नहीं आता होगा? कभी वो बोलता नहीं होगा एली अंकल को, अंकल मेरे घर पे पलंग था, चेयर था, सोफा था, ये मम्मी जहां छोड़ के गई है मेरे को फ्लोर पे सोना पड़ता है, ना कोई पलंग है ना कोई चेयर है, क्या है? कुछ नहीं। ट्रेन किया गया था उससे। जरा सोचिए, अब्राहम इसहाक को मार रहा है, इसहाक भाग नहीं रहा है, वो उधर ही खड़ा है। क्या बच्चे थे ये! पता है क्यों थे ये ऐसे? इन्होंने अपने माँ बाप से सिर्फ सुना नहीं था सेवा करनी है, इन्होंने अपने माँ बाप को सेवा करते हुए देखा था। ओह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई डोंट नो आप में से कितनी माएं हैं, अगर आपका बच्चा आपकी नहीं भी सुनता है तो आप जब देखते हैं कि जब वो सो गया है गहरी नींद में, आप उसके बिल्कुल पास में खड़े हो जाते हैं और उसके पीठ पर हाथ रख के, सर पे हाथ रख के कहते हैं, प्रभु भले ये इन दिनों में आपसे दूर भाग रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु आने वाले समय में इसे अपनी तरफ खींच लेना, इसे ब्लेस करना खुदावंद। मेरा एक नेफ्यू है, वो मेरे साथ ही रहता है, उसके डैडी कोविड में चले गए। कभी कभी वो सोया रहता है ना, मैं उसको हमेशा दुआ करके कहता हूं, प्रभु इसके अंदर कभी इसके माँ बाप का स्वभाव ना आए, इसके अंदर आपका स्वभाव रहे। I pray, hallelujah, please change the system of values। उन चीजों को, आप कभी स्पिरिचुअल नहीं बन सकते अगर आप सही चीजों को वैल्यू न दो। दुनिया वैल्यू देती है पैसा, पोजीशन, ताकत, व्यभिचार, वासना, लेकिन आपने देखा जीसस इन चीजों को वैल्यू नहीं देता था, वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता था खुदा और उसके संबंध को। मैं कुछ गहरी बात बोल सकता हूं आपको, अगर गहरी बात समझनी है ना तो ध्यान देना पड़ता है बहुत। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस बात को बाइबल में नोटिस किया, जब आदम ने फल खाया और फल खाने के बाद महिमा चली गई और अब वो एक दूसरे को देखने लग गए कि हम नंगे हैं, तो वो छुप गए। बाइबल कहती है परमेश्वर आता है और आदम को कहता है, आदम तू कहां है? एडम वेयर आर यू? और आदम मैं डिसाइड किया मैं आपसे नहीं मिलेगा। क्यों? मैं नंगा हूं। किसने बताया तू नंगा है? तूने फल खाया? हां खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया, इन्होंने मुझे दिया। आप जानते हो
आदम अवेयर था कि वो नंगा है, पर आदम को यह नहीं पता था कि खुदा के साथ उसका संबंध टूट चुका है। पर आपने यीशु को देखा, वो भी क्रूस पे नंगा था, पर उसने परमेश्वर को यह नहीं कहा हे परमेश्वर मैं नंगा हूं। उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जीसस अवेयर इस बात का नहीं था कि वो नंगा है, वो अवेयर था कि मैं खुदा से अलग हुआ हूं। दैट्स कॉल्ड अवेयरनेस। आज लोग अवेयर है, मेरा पैसा चला गया, मेरी सेहत चली गई, मेरा बिजनेस चला गया, ये चला गया, वो चला गया, सुमड़ी में एकदम ख्यालों में ही मस्त लगे पड़े। कितने लोग इस चीज से अवेयर हैं कि क्या परमेश्वर की करीबी और आपकी करीबी वैसे पहले जैसी है? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। चेंज योर वैल्यूज। जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप पूरे नंगे दिख रहे हो और आपका सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ है, फिर भी आप परमेश्वर को ये नहीं कह रहे हो कि इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। तो आप ये कह रहे हो, पिता आपने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे चलेगा, मुझे भले कपड़े मत दो पहनने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है, आपने क्यों छोड़ा मुझे। सोचो, उसके लाइफ में वैल्यू सिस्टम देखो उसका, किन चीजों को वैल्यू देता था। हालेलुया, यीशु मसीह की। कुछ समझ रहे हैं आप? परीक्षा बीमारी और गरीबी नहीं होती अंकल। परीक्षा होती है आप वहां से जब पास होंगे ना, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा, आपके अंदर से क्या बाहर आएगा। 11 महीना स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस महीने में पास हो सकें। वैसे ही हम दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं ताकि हम स्ट्रांग बने और हर परीक्षा में विदाउट परेशानी के निकल सकें। आमीन। अगर आज सच में आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रांग मैन एंड अ वुमन ऑफ गॉड, अगर आप एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं, आने वाले इस 1 घंटे के सेशन में ध्यान दीजिए। आप सब तैयार हैं? क्या आपकी जमीन तैयार है? क्या हम कुछ बीज अब बो सकते हैं? हेलो, हालेलुया। ओके, जो लोग खुश हैं जोर से कहेंगे हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु महान है, वो था, वो है और वही आने वाला है। आमेन। थैंक यू जीसस। चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, चैप्टर 2। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करेंगे, ठीक है? यहां देखिए, सब पहले खोल दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 2, दूसरा अध्याय। आप वॉलंटियर्स में बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत सीट्स हैं, लोग खुद ही बैठ जाएंगे। बैठ जाइए, वचन सुनिए आप लोग। एक्सक्यूज मी, बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। लोग, पीपल आर वेरी वाइज, लोग सयाने हैं, खुद ही बैठ जाते हैं आजकल। आप बैठ जाइए, वचन सुनिए। ओके, चलिए अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए वचन चलते समय रिस्पॉन्ड करो। बोलो, पूछो, बोलो उसको कि कुछ वो पूछता है तो उसको बताओ। हाँ, बोलो उसको घूर घूर के मत देखो। हम तो देख रहे थे, यही यूट्यूब पे आता है ना। हाँ, मैं ही हूं। हाँ भाई, क्या यूट्यूब कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक पास्टर जो यूट्यूब पे है वो खुदा का कलाम देना चाहिए। आमीन। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, छोड़ दो ये यूट्यूब स्टार्स को। आप सब तैयार हैं? अभी मैंने बोला रिस्पॉन्ड करो। अब जिन्होंने नहीं किया वो करो। चलो एक काम करता हूं, मजा करवाता हूं आपका। खड़े हो जाओ। करे कोई और, भरे कोई और। आइए, अपने दोनों हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। नहीं, पूरे ऊपर करो, पूरे पूरे पूरे। आंटी, आपको अलग से इनविटेशन चाहिए, ऊपर करो आंटी। यस, ग्रेट।
दीदी आप भी ऊपर करो, चश्मे वाली मेरी बहन ऊपर करो। यस, मैं हर एक को देख रहा हूं। नीचे कर लो, अभी वापस ऊपर करो, वापस नीचे करो, बैठ जाओ। पास्टर जी आपने ये क्यों करवाया? क्योंकि मुझे उल्टे मटके में पानी भरना नहीं है। कुछ लोग है ना, बैठे रहते, दिमाग कहीं और है। जी नहीं, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब और नहीं, अब हम यहां से कुछ पाके जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वाओ। चलो, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 का 3 वचन। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। कहिए यहां पर दाखरस है, सब बोलो। हाँ, यहां दाखरस है और इस दाखरस में अल्कोहल नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार सारे भेड़ों का फेवरेट है। जिनको शराब पीना पसंद है ना, वो हमेशा इस वर्ड्स को यूज करते हैं। यीशु ने दाखरस बनाया तो अल्कोहल कब मिलाया? एक भाई मिले मुझे, मैं पी सकता हूं। यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है यीशु ने पानी का दाखरस बनाया है। मैंने कहा पियो, मैं भी आऊंगा। पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो। पियो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वैसे ही पियो जैसे यीशु ने किया। और नेक्स्ट थिंग, वो शराब नहीं है, वो दाखरस है, अंगूर की जूस है। कुछ लोगों को लगता है, इंग्लिश में वर्ड है वाइन, मतलब, लेकिन हर वाइन में नशा नहीं होता। कोई है यहां पर जिसको इस बात का नॉलेज है? मैं वाइन शॉप पे काम कर चुका हूं, या मैंने कई साल वहां पर वर्क किया। ऐसी भी वाइन होती है जिसमें सिर्फ मिठास होती है, ये शराब नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर शराब पीने वाला आपको नरक में मिलेगा। देखो, कोई आमीन नहीं बोल रहा है। कार, बंगले, गाड़ी पे हर एक ने आमीन बोलना सीखा है। खाली मैं कह दूं आने वाले साल में हर एक को नया नया कार मिलेगा, पास्टर आमीन आमीन। पास्टर हाथ हाथ नहीं, पैर भी ऊपर। पास्टर कम ऑन, ऐसे मत करो। कभी कभी सही चीजों पे आमीन बोलना सीखो। यूहन्ना कहता है हर छाती पिटेगी जिन्होंने उसका इनकार किया था। पता उसके बाद क्या लिखा है? आमीन। दैट्स ब्यूटीफुल। हमारी इच्छा है, प्रभु की भी इच्छा है, सब बचें, लेकिन कुछ लोगों ने ठान लिया है कि नहीं बचना है अभी। काश खुदा तुम्हें बचा ले। आमीन। और मैं सारे भाइयों को कहना चाहता हूं, शराब से दूर रहिए। एक आया 25 दिसंबर को, मैं 25 को पिएगा। क्यों पिएगा भाई? जीसस का बर्थडे, तो उसका बर्थडे ना, तू क्यों पी रहा है? पीने वालों को ना बहाना चाहिए। मैं आपको सच बताता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे मसीह भाई लोग पीते। कहो बाजू वाले को, गलत है ये, दूर रहो। आज घर जाके बॉटल सर पे नहीं, अपने सॉरी नीचे फोड़ो। सर पे मत फोड़ना भाई। यस, बिल्कुल। एक भाई को मैंने कहा शराब मत पियो। पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? प्रभु यीशु ने कहा है जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता। क्या ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने, बेवड़ों ने कलेक्ट करके रखी हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको सिर्फ इसीलिए कि मैं दारू पी पाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शराब पेट में नहीं जाती है, वो दिमाग पे चढ़ती है। मेरा एक दोस्त है, वो शराब पीने के बाद नोट फाड़ता था, सुबह उठ के वापस टेप लगाता था। हमारे चर्च में आता है, वो जो बाहर नहीं, वो कुत्ते बैठे रहते रास्ते पे, उनको घर पे लेके आता था। पीने के बाद ऐसी हालत हो जाती थी उसकी,
एक बार वो घर पे आया, उसकी वाइफ ने बोला क्या है, बोला कुत्ता है, बोला दो दो को नहीं रखूंगी, एक को निकलो। कुछ लोग किश्तों में हंसते हैं, पता है। ए कम ऑन लॉफ यार, इतने इतने डिसेंट मत बनो कि तुम्हें हंसने के लिए भी। नहीं ब्रदर, मैं देखता हूं मेरी वाइफ भी बैठी है ना, वो जितना हंसती है मैं भी उतना ही हंसता हूं, नहीं तो फिर मुझे घर पे जाके एक्स्ट्रा हंसना पड़ता है। डोंट बी अफ्रेड। रिलीजियस लोग होते हैं ना, वो हंसते नहीं है, आत्मिक लोग बहुत हंसते हैं। आमेन। कभी आपने देखा फरीसियों को यीशु मसीह के बाजू में खड़े होकर हंसे? हमेशा खड़े रहते थे ये देखने के लिए क्या गलती कर रहा है। आपको हंसाने के लिए कुछ और बोल सकता हूं? आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जीसस को लोग आते थे ना, कहते थे हमें चंगा ही चाहिए, वो उनको बोलता था सबत के दिन आओ। क्यों? ताकि इन फरीसियों को और इरिटेट करके दिखाओ। मैं कभी कभी विश्वास करता हूं कि जो लोग चंगाई पाने के लिए आते थे, यीशु उनको बोलता था चंगाई चाहिए ना, एक काम करा, नहीं सबत के दिन आ जा, उस दिन तेको ठीक करूंगा। फरीसियों के सामने इन परेशान आत्माओं को और परेशान करना है मुझे। याद रखिए, क्रिश्चियन लाइफ एक भले ही एक बैटल है, लेकिन वो एक सेलिब्रेशन भी है। आमेन। हमेशा हमेशा सही चीजों में आनंद करिए। आनंद करिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। आनंद करिए कि उसने आपको अपना आत्मा दिया है। आनंद करिए कि उसने आपके सारे श्राप खत्म किए हैं। आनंद करिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान क्रॉस पे हरा दिया गया है। आनंद करिए कि एक दिन हम वहीं रहेंगे जहां वो रहता है। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? 45 मिनट्स का एक सेशन लेते हैं। तैयार है सब? बैठेंगे ना? गुड। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जीसस एक प्लेस पे गया जहां पर मैरिज थी और वो उसमें इनवाइटेड था, न्योता मिला था उसे। जीसस ऐसे ही नहीं गया, उसे इनविटेशन मिला। एंड द बाइबल सेज जब वो वहां पर गया, वहां पर एक बहन जो उसकी मदर थी, जिसका नाम था मदर मैरी। हम सभी जानते हैं मरियम को, हम रियली उनका ऑनर करते हैं बिकॉज हम जानते हैं वो हमारे प्रभु की माता थी। ये बात सच है कि वो हमारे प्रभु की माता थी, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बाइबल में कहां नहीं लिखा है कि उसने कहा मेरी आराधना करो, राइट? हम ऑनर करते हैं मरियम का, लेकिन मरियम ने कहां भी नहीं कहा है आओ मुझसे बात करो। इवन शायद आप माने या न माने, मरियम खुद उद्धार पाना चाहती थी, इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है वो उस अटारी पे बैठ के प्रार्थना कर रही थी अपने पुत्र से। या मरियम एक बहुत सोबर बहन थी। वो मैरिज में घूमते 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 ये नहीं देख रही थी कि मुझे क्या क्या मिलेगा। इवन उसने जीसस को आके कहा कि उनका दाखरस समाप्त हो गया है। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर आज की बहनें वहां होती तो, और वो देखती दाखरस समाप्त हो गया है, तो वो किसी और को जाके क्या बोलती? था नहीं तो बुलाया क्यों? लेकिन हमारी बहनें जब किसी मैरिज पे जाती हैं और अगर उनको बिरयानी हो और चिकन न मिले, उसमें बाहर जाके तेरे को चिकन था? नहीं रे, पूरा चावल ही था, चिकन था ही नहीं। हाँ वही ना, मुझे भी खाली चावल में ढूंढ रही थी कि किधर है। यीशु ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे, मिला ही नहीं। मरियम हमारी बहनों की तरह नहीं थी, मरियम बहुत डिफरेंट थी। जब उसे देखा ना कुछ खत्म हो गया है, तो उसको समझ में आ गया इनकी बेइज्जती हो सकती है, और वो अपनी उस चीज को लेकर जीसस के पास आती है और कहती है उनका दाखरस खत्म हो चुका है। व्हाट अ लेडी, क्या बहन है वो। काश हमारे पास भी ऐसी बहनें हों, और हैं भी, लेकिन सब हों।
जो लोगों की अंदर कमियों को देखकर उन्हें बदनाम न करें, पर उनके लिए प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें। आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ लोग जब देखते हैं ना किसमें कमी है, वो दूसरों को बताते हैं। उन्हें चर्चा मिल जाता है गॉसिप करने का। आधा घंटा कैसे बात करनी है अभी, ओ तुझे पता है आज आई थी, हाँ वही वही बातें, वही वही बातें, वही वही बातें। पागल हो गई है, अकल है नहीं। आपने दुआ करी उसके लिए? ब्रदर दुआ मुझे नहीं आती है, मुझे बुराई करना आती है, मैंने पीएचडी हासिल की है उसमें। आप भी अपना कोई मुद्दा दे दो, मैं 1 महीना चर्चा कर सकती हूं उसके ऊपर। या वेरी गुड, गो अहेड, और आगे बढ़ो। बैड एग्जाम्पल, सच अ बैड एग्जाम्पल्स। मैं आप में से विनती करता हूं, आप सारी बहनों को, इनसे दूर रहा करो, प्लीज दूर रहा करो। दे आर नॉट अ गुड एग्जाम्पल्स। आप उन बहनों के करीब जाओ जो खुदा के बारे में बात करती है। ब्रदर मैं आपको सच बताती हूं, बहुत कम मिलती हैं। डोंट वरी दीदी, पहली सेंचुरी में भी कमी थी, परेशान मत होइए। आपको बहुत ऐसी कम बहनें मिलेंगी जिनके साथ आप बैठ के बात करो, जो सास और बहू और देवरानी और ननद और जेठानी की बातें न करे। मोस्ट ऑफ संगतियों में, पंचायतों में, पता है यही लो चालू हो जाता है। वो बैठेंगी, बातें करेंगी, बातें करते 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 करते। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां देखिए, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। आप जानते हो, जब 2 लोग उसके नाम से मिलते हैं, वो 2 लोग भी चर्च हैं। पर अगर 30,000 लोग एक जगह पे मिले जो खुदा की बात लिए नहीं करते, वो भी चर्च नहीं है। ट्रस्ट मी। अगर 30,000 लोग आपस में मिलते हैं पर उनके बीच में जीसस नहीं है, यीशु के लिए बातचीत नहीं करते हैं, वो चर्च नहीं है। पर जो 2 से 3 लोग मिले और खुदा के लिए बात करें, वो चर्च है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो बहनें जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, दूर रहिए उनसे। जो सिर्फ यहां वहां की बातें करेंगी, इसके घर में ये कुछ लोगों को चर्च की, कुछ परिवारों की इंफॉर्मेशन होती हैं और वो हमेशा आपसे वही वही बातें करेंगी। सिस्टर आपको पता है क्या, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप दुआ तो करो। परमेश्वर ने आपको कुछ शो किया है, इसलिए नहीं कि आप उसका ऐड करो, इसलिए शो किया है ताकि आप कुछ समय उसके लिए प्रेयर करो। हालेलुया। आप प्लीज डेविल का इंस्ट्रूमेंट मत बनिए। कहिए डेविल का इंस्ट्रूमेंट। चलो, आप चाहते हो मैं थोड़ा और गहरा जाऊं आज? देखो, अगर आप हां कह रहे हो ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा ऊपर से चला जाएगा। चलो मैं आपको कुछ और बताता हूं गहरा। चलो और डीप जाएंगे अपन। एक दिन शैतान और परमेश्वर बात कर रहे थे। परमेश्वर ने अपनी बातचीत में अय्यूब का जिक्र किया। क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? वो खरा है, सीधा है, बुराई से दूर रहता है, वगैरह वगैरह। आपको पता है शैतान ने क्या कहा? वो तेरा भय इसीलिए मानता है क्योंकि तू उसे आशीषित करता है। परमेश्वर कहता है एक काम कर, तू उसका सब ले ले, खाली उसकी जिंदगी मत लेना, बाकी तू उसका सब ले ले। आप जानते होंगे, एक ही दिन में खबर आई, उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी चली गई और उसका सब कुछ खत्म हो गया। अब आप बताइए, उसके बाद वो बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद लिखा है वो एक पीस लेकर, एक ठीकरा लेकर अपने आप को इच करता था, इचिंग करता था, खुजाता था वो। अब सुनिए, शैतान अच्छे से जानता था मुझे हक मिला है प्रॉपर्टी और परिवार खत्म करने के लिए, नक के अय्यूब को। अब वही बात जानता था। अब पता है होता क्या है? अय्यूब की पत्नी फ्रस्ट्रेट होके आती है और कहती है, तू अब तक अपनी खराई पर बना है, कोस उसे और मर जा। वो इतनी परेशान हो गई कि अपने पति को आके कहती है कि अब तेरा खरा रहना अच्छा नहीं है, कोस इसे, कोस, इसलिए हमारी क्या हालत कर दी है, इसे कोस और मर जा तो मर जा। आपको पता है अय्यूब ने इस चीज का रिप्लाई क्या किया? अय्यूब ने कहा, हे मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। जिस परमेश्वर के हाथों से हमने इतनी खुशियां ली हैं, क्या उस खुदा के हाथ से थोड़ा गम नहीं ले सकते अपन? आप जानते हैं, यहां देखिए, जब शैतान ने देखा कि अय्यूब के इनर सर्कल में मैं नहीं जा सकता, बट उसकी वाइफ जाती है, तो उसने उसके वाइफ के थ्रू से बात की, मार दे खुद को।
डोंट, डेविल आपको इंस्ट्रूमेंट न बनाने पाए। शैतान जानता है खुदा के किसी भी बेटे और बेटी को मैं नहीं मार सकता, लेकिन वो इसीलिए लोगों को यूज करता है आपको परेशान करने के लिए। ऐसा कुछ करूं जिससे ये परेशान हो। याद रखिए, सारी चीजें एक ही वजह से होती हैं, ताकि आपका ध्यान खुदा से हटे। कई बार आप देखो, आप जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाइयां करते हैं, कभी कभी देखो जिस दिन चर्च रहता है हमारे घर के अंदर किसी न किसी के अंदर से भूत घुसता है, दुष्ट आत्मा घुसेगा, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कोई बीमार पड़ जाएगा। पता है क्यों? ताकि आप डाइवर्ट हो जाओ। शैतान जानता है जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, जो लोग उसकी तरफ निहारते हैं, अगर वो पानी पे चलना स्टार्ट करें तो डुबाने वाली वस्तुएं भी सहारा देती हैं। डेविल नोस। वो जानता है अगर ये लोग यीशु की तरफ निहारेंगे तो पतरस की तरह ये लोग भी उन चीजों पर भी चलना शुरू कर देंगे जो चीजें स्वभाव बदल देती हैं। पानी का स्वभाव है आपको डुबाना, लेकिन जब पतरस ने यीशु को देखा, पानी ने अपना स्वभाव बदल दिया, उससे अपना नेचर चेंज कर दिया। सब बदल जाता है। If you look unto Jesus, everything will be changed. सब कुछ बदल जाता है उन लोगों के लिए। सब कुछ इसलिए लिखा है, अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं। सब पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। किन के लिए नया हुआ? उनके लिए नहीं जो कलीसिया में आए हैं, उनके लिए जो मसीह में हैं। अब जो मसीह में हैं उनके लिए सब कुछ नया हो गया। क्या नया हो गया प्रभु? आसमान वही है, जानवर वही हैं, पेड़ पौधे वही हैं, वही लोग हैं, दो आंख, एक दो हाथ, दो आंखें, सब एक है। नो, नजरिया बदल जाता है। पतरस पानी पे चल रहा था। क्यों चल पा रहा था? पतरस दुआ करके नहीं उतरा था, पतरस सिर्फ उसे देख रहा था। शैतान जानता है जो लोग उसकी तरफ निहारते हैं ना, वो चलते 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 ऐसे बन जाते हैं कि जिन चीजों के ऊपर वो डूबते थे, अब उन्हीं चीजों के ऊपर वो राज्य करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से यहां पर जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या आप मैरी की तरह हो कि आप किसी जगह पे जाते हो और आप वहां पर कमी घटियां देखते हो, किसी भाई से मिलते हो, आप उसमें कमी घटी देखते हो, पर आप उसका नाम बदनाम नहीं करते, उल्टा आप कोशिश करते हैं कि उसकी मदद करें और उसके लिए दुआ करें। पूना की कलीसिया में मैं प्रचार करने के लिए गया, वहां लिखा था दरवाजे पे, कुछ समझ में न लगा, कुछ अच्छा न लगा हो तो हमें बताएं, कुछ अच्छा लगा हो तो सबको बताएं। अगर आपको कुछ अच्छा न लगा हो तो सबको मत बताइए, हमें बताइए, हम ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आपको हमारे कलीसिया में कुछ अच्छा लगा हो तो सबको बता दीजिए। सी, दिस इज विजडम। हम लगे पड़े हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसके लिए वीडियो बनाएगा, वो उसके लिए वीडियो बनाएगा, और डेविल बीच में डांस करता है। नीले आसमां के पार जाएंगे, इधर आ, वो डांस करता है। लड़ते रहो, मस्त, वाह, चलो पुराने नियम में वापस, दाऊद और गोलियत लड़ते रहो। ये लोग नए नियम तक कभी पहुंच ही ना पाए जहां पर लिखा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। वो उसको लड़ेगा, वो उसको लड़ेगा, वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसको नीचा दिखाएगा। एटीट्यूड रखो अपने आप में। बोलो अपने बाजू वाले को ऐसे मेरी तरह स्टाइल बोल के, एटीट्यूड रख। कोई भी आपको आके बोलता है ना, तेरे लिए ऐसा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? तेरे लिए ऐसा बोल रहे थे। उनको बोलो, बोलेंगे ना, उनके बारे में बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे बारे में बोलना पड़ता है ताकि सब सुने। Come on. मेरे पास कोई भी आता है ना, आपके लिए ऐसे बोल रहे थे, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, इधर आओ। जो उन्होंने मेरे को बोला है मुंह पे, वही मुझे बोला। जो मेरे पीठ के पीछे बोला गया है वो मुझे नहीं बोला गया।
मैं सर पकड़ के बैठने वालों में से नहीं हूं, मेरे लिए इधर इधर इधर। और क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था तू चोर है। और क्या बोल रहा था? तू डाकू है। और क्या बोल रहा था? वो कह रहा था 2000 साल पहले यीशु के क्रूस के बाजू में तू ही लटक रहा था। और क्या बोल रहे थे? आई डोंट केयर। अब हमेशा याद रखो, सॉरी है मैं थक जाता हूं तो बैठ जाता हूं। आपको मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना। काम करोगे तो नाम खराब होगा। नाम नहीं खराब करना है, कोई बात नहीं, काम बंद कर दो, आराम से बैठो, जॉब करो, बिजनेस करो, घर चलाओ। खुदा के लिए कुछ करना है तो आलोचना सहने की ताकत रखो। जीसस वॉज द मोस्ट परफेक्ट गाय। यीशु सिद्ध थे, लोग उसमें से भी कुछ गलतियां निकाल लेते थे। आप कौन हो? क्यों परेशान होते हो? उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। बोलने दो, उसका काम है, वो करो, तुम अपना करो। कुछ लोग का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए। ब्रदर ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। मुझे एक बात तो बताओ, एक बात बताओ, यहां बताओ। जब जीसस बपतिस्मा ले रहा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, तो यूहन्ना प्रचार क्या कर रहा था? पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। कितने लोगों ने देखा जीसस से बपतिस्मा लेने के बाद एक एक को कहा मैंने बपतिस्मा जरूर लिया है, मैंने पर पाप नहीं किया, मैंने कभी पाप नहीं किया। किसी को उसने बोला? तो मैं जो सोचना है सोच। जकई के पास आया, जकई नीचे उतर। जैसे यीशु जकई के साथ चल दिया, सब कह रहे थे ये एक पापी के घर में जा रहा है। किसने किसी को भी खड़े होकर यीशु ने कहा चुप करना, तेरा काम है, तेरे बाप के पास जा रहा हूं मैं। किसी को भी जीसस ने कुछ कहा? तुम बोलते रहो, मेरे को दो कान मिले हैं, इधर से आएगा इधर से निकालेगा मैं। आपको पता है परमेश्वर ने आपको एक मुंह दो कान क्यों दिए? पूछो बाजू वाले को, आपको पता है दो कान एक मुंह क्यों है? धन्यवाद है दो मुंह नहीं है। बात बर्बादी हो जाते हम तो। हमारी बहनें दो दो लोगों से बातें कर। दीदी भैया आप बहनों के पीछे इतना क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं बहनों से बहुत प्यार करता हूं। एक बहन ताली बजा रही है खाली। परमेश्वर ने आपके बदन को भी बहुत मीनिंगफुली बनाया है। आपको पता है एक आदमी ने क्या कहा? नाखून का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही है। आज से बहुत साल पहले एक डॉक्टर ने स्टेटमेंट दी। एक परमेश्वर के दास ने उनसे मुलाकात करके कहा सर आपको नम्र बनना चाहिए। बोला मतलब? बोला आपको यह बोलना चाहिए इसका कुछ काम है जो हमें नहीं पता है। तो बोला ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? बोला इसका काम है। बोला क्या? बोला जब आपको खुजली होती तो नाखून के सिवा कुछ काम नहीं आता। वो ऐसे कर रहा था। हमारा परमेश्वर पूर्ण बुद्धिमान परमेश्वर है। आमेन। आवर गॉड इज अ वाइज गॉड। उसने जो कुछ भी बनाया है ना सब मीनिंगफुल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पंखा भी इसलिए भले बंद है लेकिन हवा देते है ना। ये ऐसे ही बैठे हुए हैं इधर, उनको पैसा मिला है मुझे देखने का, है ना। आवर गॉड इज अ वाइज गॉड। उसे दुनिया बुद्धि से बनाई है। आमेन। आप जानते हैं, लिसन, जब परमेश्वर आपको बुलाता है ना तो वो आपको सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। मरियम जो थी, आप देखिए, हाँ मैं वो बात क्लियर कर देता हूं, दो कान एक मुंह। परमेश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान इसलिए दिए हैं ताकि हम सुने अधिक, बोले कम। लेकिन यह बात अलग है अपन उल्टे। उल्टा करो, अपन सुनते,
हमें आदत है जो बात नहीं समझ में आती है ना उसको कट करके अपना स्टार्ट करो। पुलिस वाला हमें पकड़ता है, गाड़ी इधर क्यों लगाई, हम पता है बीच में उधर था क्या जगह, तुमको इतना चिंता है तो जाओ ना कुछ करो ना, कुछ करते क्यों। उसका सुना आपने? कभी कभी दो लोग बात करते हैं, हम लोग बीच में आके कोई बात नहीं ऐसे बीच में खड़े हो जाते। उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था, दो लोग वहां खड़े थे, बीच में आया, अंकल आप बॉम्बे में रहते हो? मैं कहा एक मिनट मैं आ रहा हूं बात करके। इतना पेशेंस नहीं है उसके अंदर। मैं बातचीत कर रहा हूं, एक अंकल से फिर से आया, अंकल आप दादर में रहते हो? आ रहा हूं भैया, एक मिनट रुको, आ रहा हूं। बातचीत चल रही है कुछ काम से, तीसरी बार आया, अंकल घर कभी जाओगे? मैंने कहा चल अभी लेके चल। जब दो लोग बात करते हैं, आपको पता है हम लोग बीच में बोलते हैं। जीसस कितनी इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहा था, जीसस वहां पर खड़ा था, एलिया खड़ा है, मूसा खड़ा है, सीधा बीच में आके पतरस कहता है तंबू बनाए। बनाए तंबू बनाए, तंबू बनाए। अरे तू चुप कर, पता है उधर क्या लिखा है? वो नहीं जानता था कि क्या बोलता था। कहो बाजू वाले को जब मैं बात करूं तो कृपया बीच में मत बोला कर। हाँ ब्रदर, काम की बात तो आपने अभी सिखाई है यार। कुछ चीजें ना हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दो लोग जब बात करते तो शांत रहना चाहिए। और दूसरा, मैं बोलूं बुरा नहीं मानेंगे? दो, कोई और? यस नो, नो यस, आमीन, नो मैन, आमीन, कुछ भी बोल दीजिए। चलिए अपने बाजू वाले को देखिए, हाँ देखिए, देखिए उसको, देखो प्यार नहीं होगा, देखो। उसको बोलो कृपया जब तक सलाह न मांगू न दिया कर। चलिए वापस लौटते हैं। मरियम में एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? किसी की कमी घटियों को वो उछालती नहीं थी। नहीं नहीं थैंक यू बस, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। वो यीशु के पास आके कहती है लॉर्ड देयर इज नो वाइन। और यीशु मसीह को देखो, वो कहता है मेरा समय नहीं आया। ये सुनने के बाद वो सेवकों के पास जाती है और कहती है जो वो तुमसे कहे तुम वो करना। आप में से कितने लोग यहां पर हैं, आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो मरियम में थी, आपका काम नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों को बताते हो वो खुदा है। दैट्स ब्यूटीफुल। उसका काम नहीं हुआ है, फिर भी वो कहती है जाओ, वो तुमसे जो कहे ना। अगर आप सच में मरियम से प्यार करते हो ना, जो मरियम कहती है वो करो। मरियम कहती है यीशु को सुनो। हालेलुया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है? अगर ये मैसेज में एक एक करके बोलूंगा ना, आप विश्वास करो 5 साढ़े 5 यहीं बच जाएंगे। बहुत लंबा मैसेज है ये। चलिए मैं बहुत पॉइंट पे आ जाता हूं अभी। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि यीशु एक मैरिज पे गया और वहां पर दाखरस खत्म हो गई। ये सब देखने के बाद मरियम ने ये सब देखा और कहा जीसस इनका वाइन जो है वो खत्म हो गया है। यीशु ने साफ कहा नहीं, अब नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो सेवकों को कहती है कि जाओ और जो कुछ वो तुम्हें कहे वो करना। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उन सेवकों को? जाओ और मटकों को पानी में भर दो। चलिए बताइए, अब मैं कुछ जवानों से बात कर सकता हूं 5 मिनट? कितने लोग जवान हैं यहां पर? 30 के नीचे हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कुछ बात कर सकता हूं आप लोगों से? हाँ रिस्पॉन्ड करो ना भाई। यस नो, नो यस, यस कर सकते। बताइए उन्हें क्या कहा गया? मटकों को उन्होंने भरा। कैसा भरा? खाली भरा कि कुछ और भी किया? हाँ, वहां लिखा है उन्होंने उसे मुंह भर दिया। आपको पता है यीशु ने उनको नहीं कहा मुंह भरो,
कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही लोगों को काम देता है जो हार्ड वर्कर्स हैं। यस, जोर से कहिए, प्रभु सुस्त लोगों को सेवकाई नहीं देता, वो उन्हें सेवकाई देता है जो मेहनत करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए, अपने कर्तव्य से आगे जाना सीखो। इफ यू आर डूइंग समथिंग, डू इन एक्सेलेंट वे। अगर आप कुछ कर रहे हो, सबसे बेहतर करके दिखाओ। पॉल कहता है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं। मैं तो सिर्फ प्रचार करता हूं, वो खून देने के लिए तैयार था। वो अपने कर्तव्य से आगे जाने के लिए तैयार था। आज मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, कितने बजे सोते हो रात को? कितने बजे उठते हो? पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 5 बजे। क्या करता है? फेसबुक पे लड़कियां ढूंढता है, कोई तो मिले, कोई तो पटे, और बड़ी सेफ गेम खेलते। एक अमेरिका में पटाएगा, एक कोल्हापुर में पटाएगा, कभी दोनों मिल ही नहीं पाए। वेरी सेफ गेम। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, दीदी क्या आप हार्डवर्क कर रहे हो? बोलिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत आगे जाते अगर आप इसे डिसिप्लिन वे में यूज करते। बहुत सारे लोग सारा दिन बैठे रहेंगे, सारा दिन। सारा दिन खड़े रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बाथरूम में न ले जाएं, पॉटी नहीं आती, बैठे रहेंगे बाथरूम में। नींद में मर रहा है तो भी चलाएगा। सारा दिन फोन चाहिए, सारा दिन। रास्ते पे भी कभी कभी आप लोगों को इस तरह देखोगे। रास्ते पे फोन, वॉशरूम में फोन, मीटिंग चल रही है, पास्टर प्रचार कर रहा है, ये शेयर मार्केट चेक कर रहा है। एक चर्च में गया था, चर्च के लीडर ऊपर बैठ के फोन यूज कर रहे थे। मैंने उनको बोला, ब्रदर आप लोग कैमरा में आ रहे हो, डोंट डू दिस। इतना ऑक्यूपाइड। आपको पता है ये बाइबल का इतिहास है। खुदा ने लोगों को कहा जाओ पढ़ाई करो, सॉरी जॉब करो। अब आपको पता है जॉब पढ़ाई के बगैर मिलेगा नहीं, पहले पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है। आप बिलीव करो, आपके नौकरी में ही वो आपको काम के लिए बुलाएगा। आप मुझे एक परमेश्वर का दास बता दो जो घर में ऐसे ही लेटा हुआ था और प्रभु उसके पास गए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मेरे पीछे हो ले। मुझे एक बता दो कोई। पतरस, जब यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले, आप पढ़ के देखो वो क्या कहता है, हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। एलिया जब एलीशा को बुलाने आता है तो बाइबल बताती है वो 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, आवाज आई, मूसा, हे मूसा। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में तब गया जब वो काम कर रहा था। इवन आप पढ़ के देखो, द बाइबल सेज गिदोन अपना खाना छुपा रहा था, तब स्वर्गदूत आया। आप कभी नहीं पढ़ोगे एक व्यक्ति है जो आराम से ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, खाना खा के लेटा हुआ था, और यीशु आया। क्या कर रहा है बेटा?
क्या कर रहा है इन दिनों में? काम ढूंढ रहा हूं। काम ढूंढना भी एक काम है। या आपने कभी देखा जीसस एक घर में गया, एक आदमी ऐसे बेड पे लेटा हुआ था, ऐसा टेनिस देख रहा था, और प्रभु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले। कभी नहीं देखोगे, सब हार्ड वर्कर्स थे, सब मेहनत करने वाले लोग थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है। यहां देखो जवान लोग, यहां देखो, नरक से कोई बुरी चीज हो सकती है? नरक से भी गंदी चीज है कंफर्ट जोन। नरक से भी गंदी जगह है कंफर्ट जोन, आरामदायक जिंदगी। पता है मैं क्यों कह रहा हूं वो नरक से भी बुरी है? क्योंकि वहां कुछ भी ग्रो नहीं होता। सुबह उठो, ब्रेड बटर खाओ, अंडा खाओ, ऑमलेट खाओ, उसके बाद न्यूज़पेपर पूरा अंदर डालो पढ़ पढ़ के, उसके बाद खबर देखो, आज तक, कल तक, परसों तक, उसके बाद वो खड़े हो जाओ, गप्पे मारो, मोबाइल में बालकनी में घूमो, फिर काम पे जाओ, आओ वापस। कुछ भी खुदा के लिए मेहनत नहीं करी, खाली बड़ा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए मेहनत की। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपनी नींद खराब करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं। यू सीक द लॉर्ड। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं वो बता रहा हूं जो मैं कोशिश करता हूं, मैं वो नहीं बता रहा हूं जो मेरे लिए सिर्फ थ्योरी है। कुछ आपको इंकरेज करने के लिए कह सकता हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, सिर्फ 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4.5 या 5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोता। हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी। अगर आपको खुदा के लिए कुछ करना है ना, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। याद रखिए, मन्ना, वेट, मन्ना झोपड़ी में नहीं आता था, वो बाहर गिरता था। उसे लेने के लिए कैंप से बाहर निकलना पड़ता था। अपने फोन को छोड़ो, अपने मोबाइल को छोड़ो, इसे उठाओ, इसे पढ़ो। विश्वास करो, आज से शुरू करो अच्छे से। 2-3 साल के बाद आपके पास एक ऐसी सेवकाई होगी जहां पर आप खुदा से सुन के बात करेंगे। यस, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं यीशु मसीह के नाम से आप जवानों के लिए भविष्यवाणी करता हूं आज खड़े होके यहां पर। आज से सिंसियर बनो, कुछ सालों के बाद आपके हाथ में एक सामर्थी सेवकाई होगी। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। दीदी, आप जानते हैं, आइए मैं अपने वापस टॉपिक पे आता हूं। जब मरियम उसे पूछती है, इनका दाखरस समाप्त हो गया है, यीशु कहता है मेरा क्या काम? आपको पता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन यीशु ने पानी भरने के लिए कहा। यीशु ने यह क्यों नहीं कहा अंगूर लाओ? दाखरस अंगूर में से बनती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे यहां पर प्लीज मुझे देखिए 2 मिनट के लिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार परमेश्वर आपसे वैसे बात नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो थोड़ी थोड़ी बातों पे परेशान हो जाते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक लक्ष्य बनाओ। आज से आपका एक लक्ष्य हो कि मुझे किसी बात पे ध्यान नहीं देना है, मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा आज के बाद। आई विल वॉक विथ गॉड। जो उसको पसंद है मैं वही करूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, शायद आपको लगता होगा ब्रदर मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हो। यहां पर देखो, प्रॉब्लम कुछ और है, यीशु कुछ और बता रहा है। कई बार परमेश्वर आपको यह नहीं कहेगा अंगूर लेकर आ, वो कुछ और कहेगा। याद रखिए, यीशु ने उन्हें यह नहीं कहा कि जाओ अंगूर लेकर आओ, उसने उनको कुछ और कहा, और जब उन्होंने वो किया, वहां से चमत्कार निकला, तब दाखरस बन गया।
बहुत बार परमेश्वर आपसे वैसी बात नहीं करेगा जैसा आप सोचते हो। आप परेशान होके जाओगे और वो आपको आज्ञा देगा, झूठ बोलना बंद कर। अरे यार मैं परेशान हूं, और ये कुछ और बता रहे हैं, बिल्कुल वही बता रहे हैं जो खुदा ने कहा है। आप झूठ बोलना बंद करो, आपके लिए चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। कई बार चमत्कार निर्देश में से बाहर निकलता है। आप सोचो, बाइबल बताती है एलीशा के दिनों में एक विधवा एलीशा के पास आके कहती है, मेरा पति मर गया और हमें कर्जे में छोड़ के गया है। क्या बोलता है एलीशा, तुम्हारे पास क्या है? ऑयल। उसको पैसों की जरूरत है। वो बोलती है हमारे पास ऑयल है, एक काम करो सारे बर्तन लेकर आओ, सब भरना स्टार्ट कर दो। और वो ऐसा ही करती है, सारे सारे बर्तनों को वो थोड़े थोड़े ऑयल से भर देती है। तब एलीशा उससे कहता है, लो इस ऑयल को और बेचो और जो कुछ उसमें से मिले अपना कर्जा चुकाओ। कई बार परमेश्वर आपको वो नहीं कहेगा जो आप उम्मीद करते हो, वो कुछ और कहेगा। आप वो करोगे और परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। आपका लक्ष्य प्रॉब्लम को मत देखो, प्रॉब्लम को देखो कि कमजोर हो जाओगे। अपने खुदा को देखो, जो वो कहता है वो करो। और जब आप उसके साथ चलते रहेंगे, बाइबल बताती है जो उसके स्वर्ग राज्य की खोज करते हैं, बाकी की सारी वस्तुएं उनके साथ जोड़ दी जाती हैं। अपना लक्ष्य प्रॉब्लम को मत रखो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैं आपको कहना चाहता हूं, जस्ट वॉक विद गॉड। प्रभु के साथ चलना सीखो। प्रभु के साथ चलने का मतलब पता है क्या होता है? ढूंढो, समझो, डिसर्न करो वो कौन सी चीजें हैं मेरे जिंदगी में जो उसे अच्छी नहीं लग रही है। बाइबल बताती है परखो कि प्रभु को क्या पसंद है। परखो। कुछ चीजें परख नहीं पड़ती हैं। मैंने परखा है खुदा को, वो कौन सी चीजें को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो चाहता है निकले ये चीजें यहां से। कभी आपने सोचा जब यरीहो को बर्बाद किया जा रहा था, परमेश्वर ने क्यों कहा यरीहो की कोई चीज मंडली में ना आने पाए? क्योंकि प्रभु जानता था हर चीज जादू टोने में इस्तेमाल की गई है। उसे पसंद नहीं था कि ब्लैक मैजिक इज़राइल के अंदर आए। उसे उनको बता दिया। आपको पता है एक चीज खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो चाहता है वो हमसे दूर रहे। पता है क्या? वो चाहता है कि हम कभी झूठ ना बोले। डोंट लाई। आप सच बोलो। ब्रदर मैं सच बोलूंगा मेरा नुकसान होगा, होने दो ब्रदर। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें पता नहीं है। आपको पता है कितने लोग नॉर्मली झूठ बोल देते हैं? हर लाइन में झूठ होता है। बाइंग और सेलिंग में झूठ होता है। जो बेचते हैं वो भी झूठ बोल के बेचते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी तरह गारमेंट्स में था वो, मैं गारमेंट्स में था। मैं एक सिंधी परिवार से हूं, मोस्ट ऑफ लोग हम लोग गारमेंट्स में ही होते हैं। मैं गारमेंट्स में था। मेरा एक फ्रेंड है, वो बिलीवर है। मैं उसके शॉप पे बैठा था, उसका जीन्स का काम है, तो कस्टमर को दे रहा था। तो उसको बोलता है ये नया आया हुआ है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। तो कस्टमर ने उससे पूछा कितने का है? उससे बोला 1000 का है। बोला 1000 तो बहुत है। तो बोला यार वो ये देख 100 रुपया बचता है, 900 रुपये का तो मेरे घर पे आया हुआ है। अब मैं भी मैन्युफैक्चरर हूं, वो भी है, मैं जानता हूं वो उतने में नहीं आया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू झूठ क्यों बोलता है? व्हाई यू लाइड? बोला क्या झूठ बोला? मैंने कहा सुन, अपनी 500 रुपए की चीज अपन 5000 में बेचे, हमारी मर्जी है, मुनाफा रखना कोई पाप नहीं है। लेकिन ये क्यों बोल रहा है तू 900 में आया है, 1000 में बेचूंगा? मैंने कहा ये कलाकारी किसने सिखाई है तुझे? तो सीधा बोल ये भाई 3000 रुपए का है, तेरे को 400 में आया है ना, तू 2600 रुपया कमा उसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनाफा रखना कोई पाप नहीं है, हमने मेहनत की है, हम उतना लेंगे। बट ये बोलना कि इतने में आया है, इतने में दूंगा, इतने में आया है, इतने में दूंगा, मैंने कहा तू झूठ क्यों बोल रहा है? उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लोग मुझसे लेंगे ही नहीं। मैंने कहा तू अपना वे चेंज कर, तू उनको बोल मेरा ये प्राइस है। आप विश्वास करो, उस मार्केट में उसकी इतनी सी शॉप थी, आज सबसे बड़ी शॉप उसी की है, सबसे बड़ी शॉप है। हम लोग को क्या लगता है ना, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे ना नौकरी जाएगा। विश्वास करो, यहां देखो, यहां देखो,
लुक एट मी। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, अगले दिन राजा आता है और कहता है, दानियल, ओ डैनियल। मैं वहां पर खड़ा होता तो राजा से पूछता, क्यों पुकार रहा है तू उसको? वो तो मर गया। मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? क्या डैनियल को उसने ऐसा कहा, ओ लेट डैनियल? ओ डैनियल। दानियल जानता था यह संभव है कि खुदा इसके मैटर में आएगा। और पता है उसके बाद वो क्या कहता है, दानियल, ओ दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। मैं वहां होता तो मैं उससे पूछता, एक्सक्यूज मी किंग, वो तो आपका दास है। मुझे पता है ये मेरा दास बाद में है, ये किसी और का दास पहले है। आपको पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या आपके वर्कर, आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके एचआर, क्या आपको वो आपके बारे में ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कंपनी से भी ज्यादा ये लॉयल अपने खुदा के साथ है? हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। वो जानता था ये हमसे पहले किसी और का सेवक है। और दानियल ने आवाज दी, राजा, हम होते तो खाली आऊं ऊपर। ओ व्हाट अ मैन। डैनियल अंदर से कहता है, राजा तू चिरंजीव रहे। मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का बेचकर तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। Come on, give a good clap for the Lord. आपको पता है कोई शेर डैनियल को क्यों नहीं खा पाया था? हर शेर का मुंह कई स्वर्गदूत पकड़ के बैठे थे विदाउट फेविक्विक। मुंह बंद था उनका, कोई खोल नहीं पा रहा था। इसलिए दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ जो चलते हैं ना, उनकी जिंदगियों में ऐसे काम होते हैं। खुदावन उनकी जिंदगियों में ये सब करता है। उनको कलाकारी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे को इतने में आया है उतने में मिलेगा। होने दो भैया, मेहनत नहीं, तुम्हें अनुग्रह खिलाए, तुम्हें फेवर मिले। खुदा के साथ चलने वाले लोग बहुत कम मेहनत करते हैं बिजनेस में, वो मेहनत करते हैं खुदा में बढ़ने के लिए, और वो थोड़ी मेहनत में भी उतना पा लेते हैं। ओ मैंने देखा है दीदी, 15 लोग टीवाई बीकॉम पूरा कर दिया लोगों ने, पता नहीं क्या क्या डिग्री है, घर पे बैठे हुए, कोई काम नहीं है। और मैंने ऐसे देखा है जिन लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की पर अपने जीवन में परमेश्वर को आदर दिया। आज माय गॉड, कोई है यहां पर कोई? यस, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने गवाह हैं यहां पर कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से उठाया। या गो अहेड। थैंक यू जीसस। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, आज के बाद शैतान मैं परेशान नहीं होने वाला, मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा और मेरी सारी बरकतें वहां से आएंगी। यस, आमेन, आमेन, आमेन। कहिए आमेन। ओह गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वॉक विद गॉड। हो सकता है आपको लगता हो इतनी तकलीफ में हूं, मुझे लगा था कुछ और बताओगे आप। नो सर, वॉक विद गॉड। उसके साथ चलो, वो रास्ते निकालेगा। उसके साथ चलो, वो चीज जो कभी खड़ी नहीं हो पाती है, हमेशा लेटी हुई रहती है, जब लोग उसके साथ चलते हैं ना, पानी भी दीवारों जैसा काम देता है। यस,
लाल समुद्र में जो पानी था वो दीवारों का। चलो मैं बंद करने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। बाइबल बंद कीजिए। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग उछल पड़ेंगे ये सुन के। एक परमेश्वर के जन हैं, उन्होंने कहा लाल समुद्र के लिए, जिसको प्रभु ने 2 भाग किया था और अपने लोगों को चलाया था। एक परमेश्वर के जन ने कहा, ये तो मूसा था जिसने समुद्र को 2 भाग किया और उन्हें चलाया। हमारा यीशु होता तो पानी पे चला देता। ओह हालेलुया। इट वॉज अ मोसेस, वो मूसा था। जीसस होता ना तो उनको बोलता काय का 2 भाग, चलो। यस आमेन। काय का 2 भाग, चलो देखता हूं पानी क्या करता है। तो पानी को से देखता। हमेशा याद रखिए, सृष्टिकर्ता सृष्टि से बहुत बढ़कर है। Our creator is more than his creation. पाकिस्तान के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है कराची। एक अंकल रहते हैं वहां पर, आज भी हैं वो। अक्सर उनकी गवाही यूट्यूब पे यहां वहां घूमती रहती है। उन्हें कराची से लाहौर जाना था, ज्यादा दूर नहीं है, आप मैप देख सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने जीसस को कहा, प्रभु फेयर नहीं है मेरे पास, मुझे जाना है, कुछ भी कर, क्या भी कर, मैं किसी व्यक्ति से नहीं मांगने वाला हूं, डू समथिंग फॉर मी। जानते हो उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने उनको क्या कहा? वॉशरूम में जा। पब्लिक टॉयलेट था वहां पर, प्रभु ने कहा वहां जा। उसे प्रभु को बोला, प्रभु मेरा पेट क्लीन है, मैं क्यों जाऊं, डू जो बोल रहा हूं वो कर। वो अंदर गया, प्रभु ने कहा जा मुंह धो। उससे मुंह धोया, पोंछ दे, पोंछा। प्रभु ने कहा बाहर जा। वो बाहर गया, वो लाहौर में था। अयूब कहता है वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसकी था नहीं लगती, कौन तेरे उस कामों का वर्णन कर सकता है? कोई नहीं। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो 5 रोटियों को 5000 को खिला देता है। इतिहास कहता है एक आदमी की आत्मा 3 दिन तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती है, वो चौथे दिन पे जाकर भी लोगों को जिला देता है। Your God is very amazing. दुश्मन को जानने की जरूरत नहीं है, तुम खुदा को पहचान लो, यही बहुत है। कितने लोग आज चिंता को तलाक दे रहे हैं? सेटलमेंट करो इधर ही, निकल इधर से, फिर कभी दिखना नहीं, लात मार के निकालो। हम ईमान से जिएंगे, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं सिर्फ एक भाई कीबोर्ड जो बजा सकते हैं वो ऊपर आए, और कोई भी ऊपर नहीं आएगा, जस्ट 1 कीबोर्ड बजाने वाले ऊपर आए। आइए सब खड़े हो जाइए। हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पंडवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पंडवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पंडवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं ये लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता।
फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।